बादली से बीजेपी प्रत्याशी ओपी धनखड़ की जीत के दावे देखिए। ओपी धनखड़ से बात की है सहयोगी पिंकी धनखड़ ने। बादली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, चुनाव प्रचार पूरे जोरों से चल रहा है। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार देखा जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक तमाम प्रत्याशी लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं और अलग अलग अंदाज में प्रचार किया जा रहा है। कैसा चल रहा है प्रचार आपका? बहुत शानदार, ज़बरदस्त, गजब का। और लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, ममता मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, अभिभूत हूँ, आनंदित हूँ, कृतज्ञ हूँ। सर, कुलदीप वत्सी जो हैं वो 2014 में आपके सामने थे, 2019 में आपके सामने थे, 2014 में आप जीते, 2019 में वो जीते। अब तीसरी बार एक दूसरे के आमने सामने हैं। अभी तक 1-1 का स्कोर हुआ है। इस बार क्या कुछ नजर आ रहा है? इस बार आशीर्वाद जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। और लोग मिस कर रहे हैं कि 14 से 19 तक जो काम हुए थे, उन कामों को लोग मिस कर रहे हैं। मैंने इस क्षेत्र में उस 5 वर्षों में, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा था कि जिसमें जैसे अपना ढाकला काशनी रोड, कुलाणा रोड, इस पर कभी मंत्री नहीं बना था। आज़ादी के बाद है, मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जो मंत्रिमंडल में गया। 5 मंत्रालय मेरे पास थे। और ये जो बादली साइड के जो गांव हैं जिनमें अभी हम घूम रहे हैं, यहाँ चौधरी धीरपाल जी थे, लेकिन तो भी जो काम होने चाहिए थे उस प्रकार के, उन्होंने बड़ी कोशिश की। एक बार सब तहसील बनाया, कॉलेज बनाया, लेकिन उसको भी तोड़ दिया गया था वापस। लेकिन अब जब मैं आया तो ये चौधर का नारा लाते थे कांग्रेसी यहाँ पे, लेकिन पीने के पानी का संकट था, आपके गांव तक में था। लोग कहते थे पानी पिला दो, और पटवारी से ऊपर कोई अफसर नहीं था यहाँ। आज इस हल्के में 2 बीडीओ बैठते हैं, एसडीएम बैठता है, तहसीलदार बैठता है, डीएसपी बैठता है, कोलाणा में कॉलेज बना है, कई सारी स्कूलों की बिल्डिंग बदल गई है, 100 से ज़्यादा सड़कें हमने उसमें यहाँ बनवाई, ट्रेन नंबर 8 को नहर की तरह चलाने का काम किया, 8 पुल उस पर बनवाए, रैया में हॉर्टिकल्चर का रीजनल सेंटर लेके आए, अभी मुनीमपुर गांव रास्ते में आएगा, उसमें एक्सीलेंसी सेंटर है फ्लोरिकल्चर का। ये हमने एनसीआई एम्स बनवाई, दरियापुर का जो आयुर्वेद का राष्ट्रीय स्तर का सेंटर है उसको बना के चालू किया है। बादली की 4 लाइन करके जो है वो बाईपास बनवाया हुआ है। परचेज सेंटर शुरू कराए पाटोदा में, बादली में, ढाकला में, सभी यार्ड बनवाया अनाज खरीदने का। अब चारों तरफ देखेंगे तो इतने सारे काम हैं। हर गांव में व्यायामशाला, हर गांव में ओपन जिम, शहरों की तरह से कोई गली हमने छोड़ी नहीं थी जिसको कच्ची रह गई हो। तो बहुत मेहनत से काम किया, तो लोग उस काम को अब याद कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि 5 साल एक वोट दे के इस हल्के को 5 मोड में डाल दिया, ये तो नॉन स्टॉप विकास चलता। और अब आगे फिर लोग चाहते हैं कि नॉन स्टॉप विकास चले। बिल्कुल। सर, अभी कुलदीप जी से भी हमारी बात हुई थी। जब हमने उनसे पूछा कि 2019 के अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ काम किया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे काम करने नहीं दिया, बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे कार्य करने नहीं दिया गया, बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग। देखो, जिसको काम करने की नीयत होती है उसको कोई नहीं रोक सकता, और काम करने की नीयत हो तो बहुत कुछ कर सकते थे। वो तो केवल या तो गए ही नहीं, आप गांव में पूछना 2 ही बात कहते हैं, या तो गए नहीं, गए तो जो घोषणा करके आए उनको पूरा करने के लिए नहीं गए। तो वो इस नाते से वो कोई भी काम यहाँ कर नहीं पाए। और जो है वो अब जो है वो लोगों के पास किस मुख से जाए, जबकि वो बहुत नज़दीक थे। जो है कोई ऐसा नहीं है कि वो नज़दीक नहीं थे सरकार के, काफ़ी नज़दीक थे वो सरकार के, विपक्ष में होते हुए भी। और काफ़ी सारी इसलिए वो घोषणाएं भी जा के करते थे, मैं ये करूँगा। लेकिन जो है उन्होंने जो ध्यान नहीं दिया इस बात पर, उन्होंने अपनी ही चीज़ों पर ध्यान दिया, व्यक्तिगत जो है ध्यान ज़्यादा दिया खुद पर। और वो लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि हल्के पर जो विकास के लिए जो प्रयास करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किया, बल्कि वो ऐसे जिसको मैं कहूँगा कि प्राथमिकता नहीं रही एक तरह से हल्के का विकास होगा। सर, अगर कंपैरिजन किया जाए 2014 में जब आप थे तब के कार्यों को लेकर 2019 में जो कुलदीप जी के राज में कार्य हुए उनको लेकर कितना फर्क आपको नजर आया? क्या कार्य ऐसे थे जो उनके राज में होने चाहिए थे जो नहीं हुए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें थी जो कंटिन्यूस हो सकती थी, और हर एक विधायक को पैसा भी हमारे मुख्यमंत्री जी तो सबको देते थे,
और जैसे मैंने कहा कि वो काफ़ी नज़दीक थे, तो उनको तो काफ़ी प्रायोरिटी के साथ चीज़ें उनसे सड़कों के लिए लिस्ट मांगी गई, उनसे बाकी सब मांगी गई, और वो उस नाते से बहुत सारे ग्रामीण विकास के लिए जो है, लेकिन वो जो उनको करना चाहिए था वो कर नहीं पाए, वो दूसरे कामों में ही ज़्यादा लगे रहे। मैंने कहा, मुझे लगा कि उनकी प्राथमिकता शायद ये नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे ड्रामे चलते रहे, जो ड्रामे भी लोगों को बाद में ध्यान में आए कि ये ड्रामा चल रहा है, और जो है वो विकास के काम इस इलाके पर हुए नहीं। बिल्कुल सर, इसी के साथ ये भी देखा जाए तो कल यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो आए हैं, वो चुनाव प्रचार के लिए आए थे, जनता के बीच में नज़र वो आए, खासी भीड़ उस कार्यक्रम में देखी गई और जीत की हुंकार भी वहाँ से भरी गई। स्टार प्रचारकों का लगातार आपके पक्ष में आने का सिलसिला देखा गया है, कितना प्रभाव जनता पर देखा जाए? निश्चित रूप से कल राजनाथ सिंह जी का आना बहुत बड़ी बात थी। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, उन्होंने बाई रोड आए हो, देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, इनको बाई रोड बहुत दूर जाने की अनुमति नहीं होती है, आपको जानकारी है। वो उसके बावजूद भी 60 किलोमीटर जो पहले से तय नहीं था वो चल के आए, ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर जिस ढंग से उन्होंने संबोधित किया सभा को, अभिभूत है हम, शब्द नहीं है उसके लिए कोई, हम जो है उनका आभार व्यक्त करें उस नाते से।